ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरद्धरुणमिम्बफलोधराष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखातरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस। प्राणपयान समये कफवात पित्ते कंडावरोधन विदो स्मरणं कुतस्ते। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज धरण भगवान की जय, श्री देवपुरी जी सदगुरु महाराज की जय, श्री दीप नारायण सदगुरुदेव की जय, हिंदू धर्म सम्राट माधवानंदपुरी जी महाराज की जय, परमहंस विश्व गुरु शांतिदूत महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंदपुरी जी महाराज की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, श्री अलखपुरी जी महाराज परंपरा की जय, गंगा मैया की जय, गौ माता की जय। आइए श्रीमद् भागवत जी के चतुर्थ स्कंद के द्वितीय अध्याय का रसास्वाद करते हैं। विदुर जी ने कहा, भवे शीलवतां श्रेष्ठे दक्षोदुहित्रिवत्सलः विद्वेषं करोत् कस्मादनादृत्यात्मजां सतीं। प्रजापति दक्ष ने अपनी लड़कियों को बहुत प्यार करते थे, बेटियों थी खूब सारी तो बेटियों से बहुत प्यार करते थे, और लेकिन उन्होंने अपनी बेटी सती का अनादर क्यों किया? सती तो सत्य से परिपूर्ण थी और महान तपस्वी थी। कस्तम चराचर गुरुम निर्वैरम शांत विग्रहम आत्मा रामम कथम द्वेष्टि जगतो देवतम महत। भगवान शंकर तो आत्मा राम है, और वे जो आत्मा राम है उनसे उन्होंने विरोध कर लिया। जिसका किसी से विरोध नहीं है, सबके प्रति समत्व में जीते हैं, ऐसे भगवान शंकर से उनको क्यों बैर हो गया? एतद आख्याहि में ब्रह्मन जामातु स्वस्वरस्य च विद्वेषस्तु यत प्राणस्तत्यजे दुस्त्यजान सती। अरे ससुर और दामाद में जो कि पिता पुत्र जैसा रिश्ता होता है, उसमें कोई विद्वेष होता है क्या? और इस द्वेष की वजह से सती ने अपने प्राणों तक को बलि दे दी। मुझे यह आख्यान बता दीजिए। तो मैत्रेय जी ने कहा, पुरा विश्वसृजाम सत्रे समेताम परम ऋषयः तथा मर्गणाम सर्वे सानुगा मुनियो अग्नयः। विदुर जी बोले कि एक बार प्रजापतियों के यज्ञ में बड़े बड़े ऋषि, देवता, पितृ, गंधर्व सब लोग पधारे। और जब ये लोग, जो बड़े आदमी किसको बोलते हैं? जो बड़े होते हैं, वो अकेले नहीं चलते, उनका लवाजमा उनके साथ चलते हैं। उनके शिष्य शिष्याएं, उनके रक्षक, उनके भक्त, सब लोग तो सब अपने अनुयायियों के साथ वहां पहुंच गए। तत्र प्रविष्टम ऋषियो दर्शका अर्कमिवरोचिषा भ्राजमानम वितिमिरम कुर्वन्तं तन्महत्सदः। और उस समय दक्ष प्रजापति ने भी उस सभा में प्रवेश किया। दक्ष जो है उस वक्त प्रजा के पति थे, यानी सारे संसार का भरण पोषण, यहां तक कि त्रिलोकी का उनके हाथ में था। तो अस कही को जन्मा जगमाही प्रभुता पाई ताई मदनाई। ऐसा कौन है जिसको कुर्सी दे दो और उसको नशा नहीं हो? सबसे बड़ा नशा जो है वो कुर्सी का है। भांग का, अफीम का, शराब का कुछ नहीं है उसके आगे। कुर्सी का जो पद का नशा होता है वो सबसे बड़ा नशा होता है। हर एक को होता है अपनी अपनी कुर्सी का। तो वो अपने आप को सूर्य के समान तेजस्वी होता है। और इस प्रकार उदतिष्ठन सदस्याते शिव दिष्णिभ्य सहाग्नयः रते विरंचि सर्वं च तद भाषा क्षिप्त चेतसः।
अब उनके आते ही सब लोगों ने मतलब उनको आया हुआ समझा, और ब्रह्मा जी और महादेव जी के अतिरिक्त कोई भी अतिरिक्त अग्नि पर्यंत सब के सब खड़े हो गए, यानी अग्निदेव भी उनके लिए खड़े हो गए, सब देवता खड़े हो गए। ब्रह्मा जी तो पिता ही थे, तो पिताजी से तो क्या उम्मीद करे, लेकिन शंकर भगवान भी नहीं खड़े हुए। सदस्पतिर्भिर्दक्षो भगवान साधु सत्कृत अजम लोक गुरुम नत्वा निससाद तदाज्ञया। अब जब सब लोगों ने प्रणाम किया, तेजस्वी दक्ष जगत पिता ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं और अपने आसन पे बैठ जाते हैं। प्रांग निषणम मृडम दृष्ट्वा नामृश्य तदनादृतः उवाच वाम चक्षुर्भ्याम विविक्षत हन्निव। महादेव जी वहां पहले से बैठे थे, उन्होंने तो अभ्युत्थान किया न उसको प्रणाम किया। अब महादेव जी को दक्ष ने प्रणाम नहीं किया, और महादेव जी तो प्रणाम करने वाले, वो क्यों करें, वो तो आत्माराम थे, कोई आया और कोई गया, उनपे क्या फर्क पड़ने वाला है। श्रूयताम ब्रह्म ऋषियों में सहदेवा सहाग्रह साधुनाम प्रभुतो व्रतम नाज्ञानात्र च मत्सरात्। अब देखिए, उसको लगा कि यार ये मेरे को तो देखा नहीं, तो क्रोध अग्नि आ गई, और क्रोध अग्नि में क्या बोलने लगे, देवताओं और अग्नियों के समस्त सब ब्रह्म ऋषि मेरी बात सुनो, मैं ना समझी और द्वेष के कारण नहीं कह रहा हूं, बल्कि शिष्टाचार की बात कह रहा हूं, एक सामान्य जो लोक व्यवहार है उसकी बात करना चाह रहा हूं। क्या है, अयम तु लोकपालानाम यशोग्नो निरपत्रपः सद्विद आचरति पंथा येन स्तब्धेन दूषितः। कि ये निर्लज महादेव जो है समस्त लोकपालों की कीर्ति को धूल में मिला रहा है, और मुझे नमस्कार भी नहीं कर रहा, व्युत्थान भी नहीं करते, मेरे लिए उठा नहीं, मेरा प्रणाम नहीं किया। एसमे शिष्यताम प्राप्तो यन्मे दुहितुरग्रहित पाणी विप्नाग्निमुखत सावित्र्या एव साधुवत। और आंखें देखो इसकी बंदर जैसी, मैंने मेरी मृग नयनी जैसी कन्या को इसको दे डाला, ये मुझे देख के मुस्कुरा रहा है। महादेव जी तो मुस्कुराएंगे ना, वो तो समाधि से निकले हैं, उनके लिए ये पद, ये तुम्हारी चमक दमक उनके लिए कुछ है ही नहीं, उनपे क्या प्रभाव पड़ेगा। और भगवान शिव के प्रति अपमानित करने वाले शब्द बोलने लगा, कहता है गृहीता मृग सावाक्षा पाणिम्याम मरकटलोचन प्रत्युत्थानाभिर्वादारहे वाचाप्य कृतनोचितम। अब देखो, ना तो इसने उठ करके मेरा स्वागत किया, ना वाणी से सत्कार किया, ना हाथ से मुझे प्रणाम किया। अब कुछ तो कर देता, और कोई नहीं तो ऐसे ही कर देता, आंख से ही कर देता, आंख से तो ऐसे देख रहा है। तो अब शंकर भगवान तो त्रिकालदर्शी है ना, वो देख रहे हैं उसको। जैसे आप वृंदावन कभी गए हैं तो आपके लिए आपका चश्मा बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन वहां का बंदर आपका चश्मा उठा के ले जाएगा, आपकी घड़ी उठा के ले जाएगा। आपके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन उस बंदर के लिए कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। शंकर जी के लिए ये दक्ष का पद कुछ भी नहीं है, शंकर जी के एक बाल भी बहुत बड़ा है उसके लिए, पद तो क्या बड़ी बात है। लुप्त क्रियाया शुचि माने भिन्न से तवे अनिच्छन्न प्यदा बालाम शुद्धा ये वो सतीम गिरम। अरे जिस प्रकार कोई कुपात्र को वेद पढ़ा दे, ऐसे इच्छा न होते हुए भी मैंने भावी बस अपनी कन्या इसको दे डाली है, और इसके सत्कर्म का लोप कर दिया इसने। यह सदा अपवित्र रहता है, घमंडी है, धर्म की मर्यादा को तोड़ रहा है। कैसे? धर्म की मर्यादा क्या है कि प्रेता वासेषु घोरेषु प्रेतेर भूत गणेर व्रत अटत्यु मत वन्न गो विप्त केशो हसन रुदन। कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी शमशान में जाके लेट जाता है। शमशान में जाके लोग नहाते हैं, और महादेव जी तो शमशानवासी है, वहीं की मिट्टी को ऐसे लगा के बोलते श्रृंगार हो गया। और तो और भूत प्रेत के साथ में रहते हैं। हम लोग तो भूत प्रेत को मुक्त करने के लिए कथा सुनाते हैं, महादेव जी कहते हैं कुछ मत सुनाओ, मेरे साथ है वो प्रेत भूत सब। वही भूत प्रेत का डर दिखा के पंडित जी कथा सुना रहे हैं, महादेव जी कहते हैं भूत प्रेत तो मेरे साथ ही है, बताओ। बोले ये योनि भी ठीक है, यानी अब भूत प्रेत बन तो गए, तो यानी जो अतृप्त आत्मा है वो भी अपने साथ में है, उनको भी महादेव लेके चल रहे। जितनी भी अतृप्त आत्मा है वो महादेव जी के साथ में है। अब महादेव जी हंस भी रहे हैं और कभी जोर जोर से रोए जा रहे हैं। बोले ये ऐसे कांड करता है, मेरी बेटी इसके साथ लग गई। मेरे को तो
ये जो महादेव जी के प्रति जो रोष प्रकट किया, ये रोष तो शादी से पहले ही था, लेकिन सती का जिद था और ये हो गया विवाह। चिता भस्मत कृत स्नान प्रीत श्रृंगनस्ति भूषण। और तो भस्मी तो छोड़ो, महाराज हड्डियों का अपने गहना बना लिया है और गले में धारण कर लेता है। शिवापदेशो हा शिवो हतो मत जनप्रिय। और क्या करता है, नरमुंडों की माला पहनता है, हड्डियों के गहने पहनता है। ये नाम भर का शिव है, वास्तव में तो ये अशिव है और अमंगल स्वरूप है, मतवाला है। और इसके दूसरे जो मतवाले हैं ना, वही इसको पसंद करते हैं, तमोगुणी स्वभाव वाले लोग। तस्मा उन्मदानाथाय नष्ट सोचाय दुर्हदे दतावत्तमया साध्वीचो उदिते परमेष्टिना। अरे केवल ब्रह्मा जी के बहकावे में आकर भूतों के सरदार को, आचारहीन को, दुष्ट स्वभाव वाले को अपनी बोली बाली बेटी ब्याह दी, ये बोले। इस भूतों के सरदार को ब्रह्मा जी के बहकावे यानी कि दादाजी के कहने से पोती का विवाह हुआ है। अब मैत्रेय जी बोले, विनिंदेव स गिरिशव प्रतीपमवस्थितम् दक्षोत्थाप उपस्पृश्य क्रुद्धम शप्तुम प्रचक्रमे। दक्ष ने इस प्रकार महादेव जी को भला बुरा कहा, लेकिन महादेव जी ने इसको कुछ भी नहीं कहा। अयम तु देव यजन इंद्रोपेन्द्रादिर्भव सभागम न लभता देवीर देव गणाधम। महादेव जी तो निश्चल भाव से बैठे रहे। दक्ष का ऊपर और नीचे पारा हो गया, वो ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है, धम धम। महादेव जी शांति से बैठे रहे। दक्ष ने कहा कि यह महादेव देवताओं में अधम है, अब इसे इंद्र उपेंद्र आदि देवताओं के साथ यज्ञ का भाग नहीं मिलेगा, यानी अब इसको यज्ञ के भाग से मैं वंचित करने का आदेश देता हूं। निषिध्यमान सदस्य मुखीर दक्षो गिरित्राय विसृज्य शापम तस्मादि निष्क्रम्य विवृद्धमन्युर्जगाम कौरव्यम निज निकेतनम। उपस्थित मुख्य मुख्य सभासदों ने उसको मना किया कि ऐसे श्राप मत दो, महादेव जी को श्राप देगा तो तू बचेगा ही नहीं। ऐसा करके वो उस सभासद को छोड़ करके भाग गया। विज्ञाय शापम गिरिशानुग्रह गणिर नंदीश्वरो रोषकसाय दूषित दक्षाय शापम विससर्ज दारुणम ये चान्वमोदस तवाद्यचताम द्विजा। अब शंकर जी के अनुयायियों में नंदीश्वर को पता चला कि दक्ष ने श्राप दिया तो क्रोध से तमतमा गए और उन्होंने उन ब्राह्मणों को जिन्होंने दक्ष के दुर्वचनों का अनुमोदन किया उनको श्राप दे दिया। कुछ ब्राह्मण होते हैं ना, दक्ष के बोले हाँ हाँ बहुत बढ़िया अच्छा श्राप दिया, और ऐसे ऐसे आंख से इशारा कर रहे थे, कुछ हंस रहे थे जब दक्ष श्राप दे रहा था। कुछ बोले हाँ बहुत बढ़िया, हम सब उनको दिखा रहे थे। नंदीश्वर को बोला कि तुमने, चलो दक्ष से मैं नहीं भिड़ता लेकिन तुमको मैं बताता हूं, नंदीश्वर ने उनको भी श्राप दे दिया। और क्या बोले, विज्ञाय शापम गिरिशानुग्रहे नंदीश्वरो रोषकसाय दूषित दक्षाय शापम विससर्ज दारुणम ये चान्वमोदस्त्वादचिराम द्विजा। यह एतन्मर्त्यमुदिश्च भगवत प्रतिद्रुही द्रुह्यतज्ञ पृथक दृष्टिस्तत्वतो विमुखो भवेथ। जो इस मरण धर्मा शरीर को अभिमान करते हैं, किसी से भी द्रोह नहीं करते हैं, भगवान शंकर से द्वेष करते हैं, यह भेद बुद्धि वाला दक्ष जो है वो तत्व ज्ञान से विमुख रहे, यानी कि अब दक्ष को तत्व ज्ञान हो ही नहीं सकता, जो कपिल देव जी ने माता देवहूति को बताया। और जो ये दक्ष, जितने भी दक्ष है ना, जो बहुत चतुर होते हैं, उनको तत्व ज्ञान नहीं हो सकता। बहुत तेज है, ये भी कर लूं वो भी कर लूं, सारा ज्ञान हो जाए, लेकिन तत्व ज्ञान नहीं होता उनको। तत्व ज्ञान क्या है कि मरण धर्मा में उस अविनाशी को देख लेना, यही तत्व ज्ञान है। जो अनित्य है उसमें भी नित्य देख लेना, यही तत्व ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान है। जैसे आपको रसगुल्ले का स्वाद बहुत अच्छा लगा, खाने पीने की चीज का स्वाद बहुत अच्छा, लेकिन जो स्वाद लेने वाला है, उसकी जिह्वा है, उसका जो साक्षी है, उसका जो ज्ञान करता है ना, वही तत्व ज्ञानी है। ग्रहेषु कूट धर्मेषु शक्तो ग्राम्य सुखेच्छया कर्म तंत्रम वितनुरुते वेदवाद विपन्नधि। यह चातुर्मासी यज्ञ करने वालों को अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। आदि अर्थवाद वेद वाक्यों से मोहित विवेक भ्रष्ट होकर के विशेष सुख की इच्छा से कपट में धर्म में गृहस्थ आश्रम में आसक्त रहकर कर्म कांड में लगा रहता है।
पराभिध्यायिन्या विश्वतात गति पशु स्त्री काम सोस्वतीतराम दक्षो बस्तमुखो चिरात। अब क्या करेगा, बुद्धि देह में लगी रहेगी, आत्मभाव को भूल जाएंगे और आत्म स्वरूप को भुला दिया जाने वाला यह साक्षात पशु के समान है, यह स्त्री लंपट है, इसका मुंह बकरे का हो जाएगा थोड़े ही दिनों में। नंदीश्वर ने यह श्राप दे दिया कि इसका मुंह मैं करता है ना तो बकरा बन जा, बकरा भी मैं करता है। विद्या बुद्धि विद्यायाम कर्ममय्यामसो जड़ संसृत्य ये चामनु सर्वा विमानिनम। यह मूर्ख कर्ममय विद्या कोई विद्या समझता है, यानी कि बस कर्म को फैला लूं, ये बढ़ा लूं, वो बढ़ा लूं। जैसे एक बिजनेसमैन सोचता है ना, ये ब्रांच कर लूं, कस्टमर और बढ़ जाए, बिजनेस की परसेंटेज, तो बोले कि ये उस विद्या कोई सबसे, तो ये इसी के पीछे में घूमता रहे, ये इसको सत्य मानता है तो ये इसी को सत्य माने, और क्या हो जाए, भगवान शंकर का अपमान करने वाले इस दुष्ट के पीछे चलने वाले वे सब जन्म मरण रूपी संसार चक्र में पड़ जाएं। यानी भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसका सब कुछ छीन लेते हैं, और भगवान जब जिस पर अपनी नजर हटा लेते हैं उसको संसार दे देते हैं। ऐसा भागवत का रहस्य है। भगवान अपने आप को देना और एक वो चीज दे देना जिससे हम भगवान को भूल जाएं, यही तो तत्व है। और ये जो संसार है ये तो छूटा ही, कितना ही छोड़ा हो छोड़ता ही नहीं है। और वो लोग महान है जिसका अपने आप ही गिरने, जैसे कोई वृक्ष पक गया तो फल अपने आप ही नीचे गिरने लग जाए, तो ये भगवत कृपा है। अब कोई भी चीज अभिशाप नहीं है, ये समझ लेने वाली बात है कि अभिशाप क्या है, कि संसार की प्राप्ति ये अभिशाप है, भगवान को भूल जाना ये अभिशाप है। भगवान की याद है तो जीवन में कुछ भी अभिशाप नहीं है। गिरह श्रुताया पुष्पिन्या मधुगंधेन भूरिणा मथनाम चोन्मथितात्मान समूहंतु हृदय। अच्छा, जन्म मरण रूपी संसार चक्र में पड़े रहे और वेद रूपी वाणी लता फल श्रुति रूपी पुष्पों से सुशोभित है, इसके कर्म फल रूप मनमोहन गंध से इनका चित्त क्षुब्ध हो रहा है, इससे ये शंकर दोही कर्मों के जाल में फंसे रहे। यानी जो शंकर का विरोध करते हैं वो कर्म जाल में फंसे रहे, बस वो कर्म से मुक्त नहीं हो सकते। सर्व भक्षा द्विजा वृत्ते धृत विद्या तपोव्रता वित्त देहेन्द्रिया रामा याचका विचरन्त्य। अब देखिए, ये ब्राह्मण लोग भक्ष और अभक्ष के विचार को छोड़कर केवल पेट पालने के लिए विद्या तप और व्रत का आश्रय लें और धन शरीर और इंद्रियों के सुखों को सुख मानकर उन्हीं के गुलाम बनकर दुनिया में भीख मांगते भटका पड़े। किसको श्राप दिया? ब्राह्मणों को। किसने? नंदी ने। क्यों? क्योंकि उन्होंने शंकर की निंदा करते वक्त, शंकर जी की निंदा करते वक्त उसको और बढ़ाया चढ़ाया कि तू और कर। अब तस्येव ददता सापम श्रुत्वादिजुकुलाय वे भृगु प्रत्यश्रछापम ब्रह्मदंडम दुरत्ययम भवव्रतधरा ये च तान तमनुव्रता पाखंड निस्ते भवन्तु सछास्त्र परिपंथिनः। अब नंदी ने जब इस प्रकार का ब्राह्मणों को श्राप दिया ना, तो भृगु जी ने साप रूप ब्रह्मदंड दिया। बोले कि जो लोग शिव भक्त है ना, उन भक्तों के अनुयायी है, वे शास्त्र के विरुद्ध आचरण करेंगे और पाखंडी हो जाएंगे। जाओ, अब देखो वो उधर भी श्राप मिल गया। नष्ट सोचा मूढ़ धियो जटा भस्मा अस्थिर धारिणा विशंतु शिव दीक्षायाम यत्र देव सुरावसम। और शंकर के भक्त जो है वो सोच और आचार विचार से कम हो जाएंगे, मंद बुद्धि हो जाएंगे, जटा राख और हड्डियों को धारण करेंगे, वे ही शैव संप्रदाय में दीक्षित होंगे, जिसमें सुरा और आसव ही देवताओं के लिए समान आदरणीय है। यानी सुरा पिएंगे और आसव का पान करेंगे, सुरा आसव का पान करेंगे। ब्रह्म च ब्राह्मणाश्चैव यद्यूयम परिनिंदत सेतु विधारणम पुंसा मत पाखंडमाश्रितः। अरे तुम लोग जो धर्म मर्यादा के संस्थापक एवं वर्ण आश्रमियों के रक्षक वेद और ब्राह्मणों की निंदा करते हो, मालूम होता है कि तुमने पाखंड का आश्रय ले लिया। अब नंदीश्वर और भृगु में बन गई बात। एस एव ही लोकानाम स्वीपंथा सनातनः यम पूर्वे चानुशत संस्तस्त्यु यत् प्रमाणम जनार्दनम। वेद मार्ग ही लोगों के लिए कल्याणकारी है। पूर्व पुरुष इस पर चलते आए हैं, इसके मूल साक्षात भगवान विष्णु हैं। तद ब्रह्म परमं शुद्धम चतावत्म सनातनम विग्रह यातवाखंडम देवम यो यत्र भूतराट। तुम लोग सत्पुरुषों के परम पवित्र सनातन धर्म और वेद की निंदा करते हो, इसलिए उस पाखंड में जाओ जिसमें भूतों के सरदार तुम्हारे इष्ट देव निवास करते हैं। यानी सनातन से हट जाओ, हम वैष्णव अलग और तुम शैव अलग। ये किसने किया? ये भृगु और नंदी के बीच में झगड़ा हुआ। महादेव जी और विष्णु जी सोचे ये क्या हो गया,
जैसे दो भाई हैं और उनके बच्चे आपस में झगड़ गए, ऐसे समझ लो। मैत्री जी कहते हैं कि तस्यैव वदतः शापम भृगु स भगवान भव निश्चकाम ततः किंचिद्विमना इव सानुग। भृगु ऋषि के इस प्रकार शाप देने पर भगवान शंकर कुछ खिन्न हो गए, वहां से अपने अनुयायियों के सहित चल गए। खिन्न तो वे बोले मेरे भक्तों को ऐसे श्राप दे दिया, लेकिन चुपचाप अपना वहां से। ते अपि विश्वसृजा यत्र सहस्त्र परिवत्सरान संविधाय महेश्वासा यत्रिभ्य ऋषभो हरिहि। वहां प्रजापति लोग जो यज्ञ कर रहे थे उसमें पुरुषोत्तम श्री हरि उपास्य देव थे, और वह यज्ञ 1000 वर्ष में समाप्त होने वाला था। वो जो वर्ष था, उस यज्ञ था, वो यज्ञ 1000 वर्ष चलेगा, ऐसा यज्ञ था। और भगवान श्री विष्णु ही उसके मूल देवता थे। आप्लुत्वात् व्रतम यत्र गंगा यमुन्यान्विता विरजेनात्मना सर्वे स्वस्वम धामम ययुस्ततः। बोले कि अब प्रजापतियों ने श्री गंगा और यमुना के संगम में यज्ञांत स्नान किया। अब ये गंगा और यमुना कहां मिलती है? तो ये यज्ञ गंगा और यमुना तो त्रिवेणी में मिलेगी ना, इलाहाबाद में। तो बोले गंगा और यमुना के संगम में स्नान किया, फिर प्रसन्न मन से अपने अपने स्थान में चल दिए। यानी 1000 वर्ष रुके नहीं, फिर ये यज्ञ पूरा नहीं हुआ, सब लोग अपने अपने चल गए। और ये जब चले गए तो यहाँ पे चतुर्थ स्कंद का दूसरा अध्याय भी विराम लेता है। फिर अब हम तीसरे अध्याय में अगले सत्र में चलेंगे। बोलिए देवाधिदेव महादेव की जय, उमापति महादेव की जय।